जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत सरकार के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ जरूर ऐसी रिपोर्ट छपती है, इन्वेस्टिगेशन होती है जिससे भारत की बदनामी होती है। ये रिश्ता बड़ा अजीब है कि इधर राहुल गांधी विदेश पहुंचे और उधर वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट छपी जिससे यहाँ पर बीजेपी को, यहाँ पर भारत सरकार को निशाना बनाया जा सके। एक बार जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी कि आओ भारत में सत्ता परिवर्तन कराओ, तब उनका सोरोस गैंग एक्टिव हो गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और सोरोस का संगठन जो है, OCCRP जो संस्था है, वो यहाँ से रिपोर्ट छापती और उधर कांग्रेस और राहुल गांधी जो है सुरताल मिलाते रहते। और अडानी के मुद्दे को इन्होंने संसद में खूब हंगामा मचाया था उस मुद्दे पर। इसी तरह से राहुल गांधी जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ भारत विरोधी चीज निकल कर आती है, चाहे वो अभी गए हों और उससे पहले, वो LOP बनने से पहले गए हों, तब भी भारत के खिलाफ बयान देके आए थे। उसके बाद भी अलगाववादी, खालिस्तानी भावनाएं भड़का कर आए थे। और अब भी एक रिपोर्ट सामने आई है जब राहुल गांधी वियतनाम गए हैं, और ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट की है जिसमें भारत को बदनाम करने की, पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन जो है, ये हर बार कैसे जुड़ जाता है। ये राहुल गांधी तो अभी वियतनाम के लिए निकले हैं, लेकिन उनकी जो इस तरह की यात्राएं होती है, बड़ी ही सीक्रेट होती है, रहस्यमय यात्राएं होती हैं कि जाते कहाँ हैं और मिलते कहाँ हैं। निकलते वियतनाम, स्विट्जरलैंड के लिए है तो मिलते हैं कभी ब्रिटेन में, कभी अमेरिका में, कभी जर्मनी में। तो राहुल गांधी जरूरी नहीं है कि जहां बोलकर गए हों वही नजर आते हैं, क्योंकि उनकी यात्राएं तो खास होती हैं। दो तरह की यात्राएं उनकी रहती हैं। यात्राओं में दो तरह के काम रहते हैं। एक उनके निजी काम रहते हैं, उनके यार दोस्त और जो भी उनकी निजी जिंदगी में पुरुष महिला जो भी दोस्त हों उनसे मिलना जुलना रहता है। उनकी निजी जिंदगी के तो कई किस्से भी हैं, जिसमें वेरोनिक नाम की गर्लफ्रेंड भी है, उनको तो उनकी पत्नी तक बता दिया गया है। अब राहुल गांधी कहाँ जाकर क्या पार्टी करते हैं, किनसे मिलते हैं, वो तो एक अलग बात है। कुछ कुछ तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें किसी महिला के साथ खाना खा रहे हैं, उसे घर छोड़ रहे हैं, वो अपनी एक निजी जिंदगी की अय्याशी करने, वहां पर पार्टी मनाने, मस्ती करने निकलते हैं, जो वो भारत में कर नहीं पाते हैं। तो वो भी ऐसी पार्टियां होती हैं जो सार्वजनिक नहीं कर सकते। सार्वजनिक करेंगे तो इनकी हकीकत सामने आ जाएगी। तो कुछ तो वो ऐसा करते हैं जो लोगों को आपत्तिजनक लग सकता है। वहीं दूसरा, वो ऐसे भारत विरोधी तत्वों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, वहां पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं और भारत में कठपुतली सरकार चाहते हैं जो कि अमेरिका के निशाने पर नाच सके, जहां पर पाकिस्तान परस्ती होती हो, जहां पर ड्रग्स का व्यापार धड़ल्ले से चल सके, जहां पर भारत के संसाधनों का वहां पर बिना रोक टोक के इस्तेमाल हो सके, ऐसी सरकार चाहते हैं। तो उन लोगों के साथ मिलकर राहुल गांधी क्या साजिशें रचते हैं, क्या वहां पर प्लानिंग बनती है, क्योंकि इनकी तो तस्वीरें सामने आती हैं। अब जो लोग भारत विरोधी काम करते ही आए हैं वो राहुल गांधी के साथ भारत समर्थक चर्चा तो करेंगे नहीं, चर्चाएं तो वही होती हैं। और उसका प्रमाण ये होता है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने उधर बोला और इधर जो है भारत में कोई नया मुद्दा उठ गया, कोई नई रिपोर्ट आ गई। और अब जो रिपोर्ट आई है, राहुल गांधी इधर वियतनाम गए हैं और उधर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में भारत पर आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू की सरकार गिराने की साजिश रची थी। जब मोहम्मद मुइज्जू ने सत्ता संभाली और भारत विरोधी रुख अपनाया, क्योंकि वो चाइना समर्थित सरकार थी और उन्होंने भारत के लिए भारत का दौरा करने की बजाय पहला दौरा परंपरा तोड़ते हुए चीन का दौरा किया। वहां से भारतीय सैनिक वहां से हटाने की बात कही कि यहाँ पर कोई टेक्निकल पर्सन तक नहीं रहेगा, ये तक बात कही कि भारत को मालदीव से निकाल दिया जाएगा, इंडिया आउट का नारा दिया। तो उसके बाद जैसा कि वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारत ने साजिश रची वहां के ऑपोजिशन के साथ, जो वहां पर विपक्षी पार्टी के नेता और पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मद नशीद, उनके साथ मिलकर मोहम्मद मुइज्जू को हटाने के लिए प्लानिंग की, ताकि मोहम्मद मुइज्जू को अभियोग किया जा सके, यानी कि महाभियोग के तहत उनको हटाया जा सके। और इसके लिए सत्ता पक्ष के 40 सांसद खरीदने की साजिश रची गई और इसमें
$6 मिलियन यानी कि करीब 52 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने की बात कही गई है कि पैसे जुटाए जा रहे थे, जैसा कि वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है। और इसको थोड़ा सा और पुख्ता बनाने के लिए, भारत को और बदनामी करने के लिए कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश खुद को कहता है, लेकिन दूसरे देशों में लोकतंत्र से आई सरकार को हटाना चाहता है। और भारत जो आरोप अमेरिका पर लगाता है कि अमेरिका सत्ता में परिवर्तन का काम कर रहा है, कि जो सरकार उसे पसंद नहीं आती उस देश की सरकार के खिलाफ वो डीप स्टेट एक्टिव करता है और वहां से सत्ता परिवर्तन कराता है, तख्ता पलट करवाता है। एक तरह से सत्ता परिवर्तन क्या कहे, जबरदस्ती वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको हटने पर मजबूर करता है। तो यही आरोप अभी जब आपने देखा होगा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को जाना पड़ा, इससे पहले श्रीलंका में जो हुआ था, तो साफ साफ भारत की तरफ से ये आरोप अमेरिका की तरफ लगाए गए थे। और साथ ही ये भी सामने आया था, जो एक फ्रेंच पब्लिकेशन की रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें ये था कि OCCRP और ऐसे संगठनों के जरिए अमेरिका भारत में भी यही करना चाहता है। तब भारत के नेता खुलकर बोले थे। तो अब ऐसी ही एक रिपोर्ट इन्होंने जारी कर दी ताकि भारत की बदनामी की जा सके। और इसके लिए ये बताया कि करीब 52 करोड़ रुपए जो है उनका इंतजाम किया जा रहा था। इसे और पुख्ता बनाने और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए इसमें 2 भारतीयों का नाम भी ले लिया। एक है शिरीष थोराट, जो कि IAS अधिकारी है, पूर्व IAS अधिकारी हैं, और दूसरे हैं सेवियर रेड्रिक्स, जो कि बीजेपी नेता है और कारोबारी भी हैं। वो पत्रकार भी हैं, गोवा क्रॉनिकल्स के वो संपादक हैं, और उनके कई और जो है मीडिया पब्लिकेशन भी है। तो सेवियर रेड्रिक्स का नाम भी इसमें आया है। ये तक दावा किया गया है कि उनसे बातचीत की गई है। और शिरीष थोराट, जो कि IAS अधिकारी हैं और इस तरह की राजनयिक सेवाओं में भी वो कार्यरत रहे हैं। तो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए 2 नाम लिए गए, ताकि भरोसा हो जाए कि कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से बीजेपी के नेता और कारोबारी का इस्तेमाल करके यहाँ पर फंड जुटाया जा रहा था, ताकि जो वहां पर सत्ता में नेता हैं उनको वो पैसे दिए जा सके, करीब 40 सांसदों को वहां खरीदा जा सके। ये पूरी रिपोर्ट गढ़ी गई और इसको प्रकाशित किया गया जब राहुल गांधी यहाँ नहीं है, वो विदेश में है, तभी ये रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है, जिससे कि भारत की छवि खराब हो सके कि भारत दूसरे देशों पर दखल देता है। और दूसरा, साथ ही ये दबाव भी बन सके मालदीव की सरकार पर, क्योंकि मालदीव की सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया है। जहां वो पूरी तरह से चाइना की तरफ झुकाव था, वहीं अब उसको भारत समर्थित नीतियां भी वो बना रहा है, और साथ में भारत के लिए रुख भी पहले से बेहतर हुआ है। तो उसको भी कहीं ना कहीं फिर से मोड़ने के लिए इस तरह की रिपोर्ट छापी गई है, ताकि मालदीव के राष्ट्रपति जो भारत के साथ संबंध अच्छे करने में जुटे हुए हैं, उनको फिर से बैकफुट पर आना पड़े। तो ये हर तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए रिपोर्ट आई है। और देखिए, यहाँ भारत सरकार तो इसका विरोध कर रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछने वाले भी कांग्रेस से ही होंगे, और ये विपक्षी पार्टियां ही जवाब मांगेंगी कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो जहां से चली है वो संबंध तो इन्हीं के हैं। और आपको याद होगा कि जब मोहम्मद मुइज़ू यहाँ राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने भारत विरोध शुरू किया था, तो तब PM मोदी ने लक्षद्वीप को टूरिस्ट प्लेस की तरह प्रचारित किया था। वो लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने वहां पर वहां की खूबसूरती, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को एक तरह से उन्होंने उसका प्रचार किया, लोगों को वहां आने के लिए प्रेरित किया। तब विरोध कौन कर रहा था? विरोध करने वाले कांग्रेसी थे। इससे नुकसान किसका था? नुकसान मालदीव का था। मालदीव अगर मजबूर होता तो फिर चाइना का नुकसान था। लेकिन यहाँ पर तो जब भी चीन को नुकसान की बात आती है तो कांग्रेस एक्टिव हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस का तो गहरा संबंध है। अब राजीव गांधी फाउंडेशन को तो चाइनीज एम्बेसी से फंड मिलता है। राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ नूडल खाने पहुंचते हैं, वो भी ऐसे समय में जब डोकलाम में दोनों देशों के बीच आर पार की स्थिति बनी हुई है। वहां पर दोनों की सेनाएं आमने सामने, और कहते हैं कि मैं तो रिपोर्ट लेने गया था, मैं तो इन्फॉर्मेशन लेने गया था। इन्फॉर्मेशन आप अपनी सरकार से लेंगे कि दुश्मन से लेंगे? तो ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये लोग वही हैं जो चीन परस्त हैं, जो चीन से इन पैसा तो मिलता ही है, राजीव गांधी फाउंडेशन को तो फंड आता ही है, और दूसरे इनके फायदे हैं, और दूसरा अमेरिका का डीप स्टेट है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को दिक्कत तो होनी ही थी जब यहाँ पर भारत में जब PM मोदी जो है भारत का एक सख्त रुख, एक मजबूत रुख दिखाते हैं, तो फिर इनकी परेशानी बढ़ जाती है। और देखिए, उसके बाद जैसे ही लक्षद्वीप को प्रचारित किया गया, मालदीव में भारतीयों की कमी हुई और मालदीव को ये याद दिलाया गया कि भारत उसकी कितनी बड़ी जरूरत है, तो अब मोहम्मद मुइज़ू का उनका रुख बदल गया है और वो भारत के लिए अब उनके मुंह से फूल झड़ने लगे हैं और वो सामान्य रिश्ते कर रहे हैं। ये जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, ये पूरी तरह भारत के खिलाफ है।
ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो कि डीप स्टेट की साजिश है और इससे पता चलता है जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मोहम्मद नशीद, उन्होंने खुद कहा है कि यहाँ पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू का विरोध हुआ, जरूर विरोध हुआ, लेकिन विरोध की वजह भारत नहीं था। विरोध की वजह था कि चीन के हाथों मालदीव को बेचना, कि आप इस्लाम के नाम पर मालदीव का बंटाधार नहीं कर सकते हो। श्रीलंका भुगत चुका है चीन को कि किस तरह से चीन के कर्जे में दबकर श्रीलंका का बुरा हाल हुआ। आज वो हम्बन टोटा मांग रहा है चीन से, लेकिन नहीं ले सकता क्योंकि 100 साल की लीज पर दे दिया। आज श्रीलंका फिर से भारत के करीब आ गया है क्योंकि वो चीन को भुगत चुका है। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, चीन के कर्जे में दबकर अब पाकिस्तान को अपनी हर एक नीति में चीन का ध्यान रखना पड़ता है। चीन के अनुसार ही उसको अपनी नीति, अपनी विदेश नीति गढ़नी पड़ती है। तो चीन से जो भी मदद लेता है वो एक तरह से चीन का गुलाम हो जाता है, जबकि भारत से मदद जो है एक सहयोगी के तौर पर भारत मदद करता है और बदले में आपसे सहयोग ही मांगता है, आपसे सम्मान मांगता है, साथ मांगता है, लेकिन चीन आपसे गुलामी मांगता है। तो दोनों में अंतर है और उनका यही कहना है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू का विरोध जरूर हुआ, लेकिन वो मालदीव बचाने के लिए हुआ, सत्ता परिवर्तन के लिए भारत का उसमें हाथ नहीं था। और यहाँ तक कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भी ये मीडिया में कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि भारत सरकार ऐसा कुछ करेगी। भारत सरकार लोकतंत्र पर भरोसा करती है और हमारे बीच संबंध अच्छे चल रहे हैं, तो भारत सरकार की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश होना ये संभव नहीं है। और देखिए, ये जो रकम बता रहे हैं ये भी भरोसा करने लायक नहीं है। अब 52 करोड़ में क्या आप 40 सांसद खरीद सकते हैं? यहाँ भारत में ही अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मेरे विधायकों को 20-20 करोड़ ऑफर किया जा रहा है। जब यह विधायकों के लिए 20 करोड़ बोला जाता है तो सांसदों के लिए क्या 52 करोड़ में आप 40 सांसदों को खरीदकर उनसे अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलवा सकते हैं? ये यकीन करने वाला नहीं लगता। तो ये जब वही मालदीव की हर राजनीतिक पार्टी इससे विरोध कर रही है तो वॉशिंगटन पोस्ट इसमें कूद रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास पैदा करना है, भारत सरकार की पीएम मोदी की बेइज्जती करनी है। तो ये इसीलिए ये डीप स्टेट की साजिश चलती है, जहां कभी वॉशिंगटन पोस्ट में, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो कभी OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट जो है, जिसे सबसे ज्यादा फंड मिलता है जॉर्ज सोरोस से, और वो जॉर्ज सोरोस जो कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने का ऐलान कर चुके हैं और कह चुके हैं कि मैं अरबों रुपया खर्च करने के लिए तैयार हूं। तो वो सीधे सीधे दुश्मन है। भारत में सत्ता परिवर्तन अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं, तख्ता पलट कराना चाहते हैं। भारत के दुश्मन है, पीएम मोदी के दुश्मन है। तो ऐसे जॉर्ज सोरोस की जिसको वो सबसे ज्यादा पैसा देते हैं OCCRP, और जिसमें यहाँ से अमेरिका से भी, अमेरिका का विदेश मंत्रालय भी पैसा देता है, उनकी जब रिपोर्ट आती है तो यहाँ से कांग्रेस झूम उठती है। तो कांग्रेस का ये डीप स्टेट से लिंक और इनकी विदेशी यात्राओं से लिंक कोई नया नहीं है, ये होता है, हर बार हो रहा है और इस बार भी। अब इसमें राहुल गांधी का कोई वीडियो या कोई उनकी कॉन्फ्रेंस तो बाहर नहीं आई है, क्योंकि ये यात्रा बहुत ही सीक्रेट रखी गई है। अब राहुल गांधी वहां पीएम मोदी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई साजिश बुन रहे हैं तो क्या ये रिपोर्ट उसी का परिणाम है? तो क्या वॉशिंगटन पोस्ट ने जिस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, इसके पीछे क्या कांग्रेस और राहुल गांधी की कोई सहमति है? ये सवाल तो अब उठते हैं, क्योंकि जब जब आप बाहर जाते हैं तब तब भारत पर संकट आ जाता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।